हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। अगर इससे पहले के वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख लें। आज का क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? नंदीवर्धन, हरिहर प्रथम, बिंदुसार या दंती दुर्ग? जिनको भी आंसर पता है वो आंसर कमेंट करके बताएं। विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा हरिहर प्रथम। किसके द्वारा? हरिहर प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त ग्वालियर टैंक मैदान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति कौन था? अल्लूरी सीताराम राजू, मातंगिनी हाजरा या शंभुदत्त शर्मा या अरुणा आशफ अली? राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला व्यक्ति। इसका राइट आंसर होगा अरुणा आशफ अली। कौन थे? अरुणा आशफ अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सेवक की भर्ती के लिए आधार के रूप में खुली प्रतियोगिता की अवस्था लागू की, जिसका अर्थ था कि भारतीय सिविल सेवा अनेक लिए खुल गई है? 1853 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट 1773? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1853। 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? यमुना, सतलज, चंबल या झेलम? सिकंदर और राजा पोरस के बीच किस नदी के तट पे युद्ध लड़ा गया था? आंसर होगा झेलम। कौन से नदी के तट पे? झेलम। कौन से नदी के किनारे? तो झेलम नदी के किनारे। इसे हाई डेस्ट स्पीड भी का युद्ध भी कहा जाता है। कौन से? हाई डेस स्पीज का युद्ध भी कहा जाता है इसे। और कौन से नदी के किनारे? तो झेलम नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी लिपि कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर विकसित हुई? ब्राह्मी, शारदा, ग्रंथ या कंदम? कन्नड़ और तेलुगु की लिपि के तौर पर कंदम। कौन सी लिपि विकसित हुई? तो कंदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। करनाल का युद्ध 1739 फारसी बादशाह नाजिर शाह ने किसे हराकर जीता? गयासुद्दीन बलबन या शुजाउद्दौला अवध का नवाब या मुगल शासक मोहम्मद शाह या गुलाम मोहम्मद गौस खान? किसे हराकर जीता? इसका राइट आंसर होगा मुगल शाह को। मुगल शासक मुगल शाह को हराकर जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? वीओ चिदम्बरम पिल्ले, सत्येंद्र नाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी या बंकिम चंद्र चटर्जी?
इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर, प्रथम भारतीय जो अर्हता प्राप्त करने वाले, प्रथम भारतीय सिविल सेवा के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। और बंकिम चंद्र जी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचनाकार है, कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हरकन्या वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजात शत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र की नींव रखी। महानंदीन, प्रद्योत या उदयन या नंदीवर्धन। अजात शत्रु का पुत्र और वो पाटलिपुत्र का नींव भी रखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयन। कौन थे? उदयन। पाटलिपुत्र का नींव किसने रखा था? उदयन। और ये अजात शत्रु के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है ग्रेट ब्रिटेन की संसद का कौन सा कानून भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक की पूरी जांच और मरम्मत करने की ओर लक्षित था? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट। जिनको भी आंसर पता है वो आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। इसका आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट। क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत रत्न प्राप्त करने वाले उस सुधारक और शिक्षक थे जिन्होंने स्त्रियों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिपिन चंद्र राय, गोविंद वल्लभ पंत, एक विश्वेश्वरैया या घोंडो केशव कर्वे। इसका राइट आंसर होगा घोंडो केशव कर्वे। कौन? केशव कर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य प्रथम राजा बना। गंडार, आदित्य, उत्तम, राजाधिराज या विजयालय। चोल साम्राज्य का संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया। किस पे? तंजौर पर। और जिसके बाद आदित्य प्रथम राजा बना, उसका नाम है विजयालय। कौन बना? विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सत्रह सौ 73 के विनिमय अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और कौन सा अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1858 का भारतीय परिषद अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट या 1858 का भारत सरकार अधिनियम। कौन सा अधिनियम? इसका राइट आंसर होगा पिट्स इंडिया एक्ट। कौन से? पिट्स इंडिया एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। अमरोहा के युद्ध 1305 में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी, निजापुर सल्तनत, मंगोल सेना या पुर्तगाली साम्राज्य। अमरोहा के युद्ध में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर होगा मंगोल सेना। किसके ऊपर? मंगोल सेना के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1919 23 दिसंबर 1919 से लागू हुआ।
इस अधिनियम में डैश रिपोर्ट में सिफारिश किए गए सुधारों को शामिल किया गया। कौन? कर्जन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड या राष्ट्रीय योजना या माल्टे मिंटो? इसका राइट आंसर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पत्रिका जिसमें महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करे, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन या ओरिएंटल पत्रिका? कौन से पत्रिका में महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करे? इसका राइट आंसर होगा यंग इंडिया। कौन से पत्रिका में? यंग इंडिया पत्रिका में उन्होंने उल्लेख किया है कि वे चाहते थे कि संविधान ऐसा करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्वामित्र का टीला किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हरियाणा, उत्तरांचल या पंजाब? विश्वामित्र का टीला इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। कहाँ, किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गीता चोपड़ा पुरस्कार, सरदार पटेल पुरस्कार, राजीव गांधी पुरस्कार या तिलक पुरस्कार? कौन सा पुरस्कार दिया जाता है राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में योगदान के लिए? इसका राइट आंसर होगा सरदार पटेल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? सरदार पटेल पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस कार्यक्रम को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में चिन्हित किया गया है? सूरज कुंड मेला, तारनेत्र मेला या पुष्कर मेला या कुंभ मेला? कौन सा मेला? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा कुंभ मेला। कौन सा मेला? कुंभ मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल में लिखा गया पहला ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा था? इंदिराबाई, सरस्वती विजय, आनंद मठ या अंगुरिया विनिमय? कौन सा उपन्यास जो बंगाल में लिखा गया था, पहला ऐतिहासिक उपन्यास? इसका राइट आंसर होगा अंगुरिया विनिमय, अंगुरिया विनिमय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है? ताओ धर्म, सुखवाद, वेदांत या मूर्ति पूजा? भारतीय दर्शन के 6 विचारधाराओं में से एक सा कौन सा धर्म है? इसका राइट आंसर होगा वेदांत। कौन सा है? वेदांत। 6 है विचारधारा, भारतीय दर्शन की 6 विचारधारा है, जिसमें एक क्या है? वेदांत है। और वो 6 कौन कौन सा है तो बता देते हैं। न्याय दर्शन एक कौन सा है? न्याय दर्शन। एक है वैश्विक और एक है वेदांत और एक है दर्शन, एक है सांख्य दर्शन और एक है योग दर्शन और एक है मीमांसा दर्शन। ये 6 है। 6 भारतीय दर्शन की 6 विचारधारा है, जिसमें एक इसमें ऑप्शन के हिसाब से वेदांत। ऐसे आप 6 याद रखिए, क्योंकि ऑप्शन में अगर न्याय दर्शन भी दे सकता है, वैश्विक दर्शन भी दे सकता है, सांख्य दर्शन भी दे सकता है, योग दर्शन भी दे सकता है, मीमांसा भी दे सकता है। इसलिए आप लोग 6 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी.आर. अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? अस्पृश्यता, दलित वर्गों हेतु आरक्षण, दलित के लिए प्रथम निर्वाचक मंडल या हिंदू मंदिर में प्रवेश?
1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन, 1930 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें डॉक्टर अंबेडकर ने, B.R. अम्बेडकर ने क्या मांगे थे? इसका आंसर होगा दलित वर्गों के लिए, दलित के लिए प्रथम निर्वाचन मंडल, दलित के लिए प्रथम निर्वाचक मंडल। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। कौन भाग लिया था? कांग्रेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इंडिया विंस, इसका राइट आंसर होगा मौलाना अब्बुल कलाम। किसके द्वारा? मौलाना अब्बुल कलाम, मौलाना अब्बुल कलाम। मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ दिया हुआ आंसर क्या? मौलाना अब्बुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? गजल, सूफियाना, कलाम या ध्रुपद या कव्वाली? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे प्राचीन रूप, इसका राइट आंसर होगा ध्रुपद। कौन सा है? ध्रुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चेराल किस राज्य की एक पुरानी पारंपरिक नृत्य शैली है? त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर या नागालैंड? चेराल, कौन से? चेराल किस राज्य की पुरानी नृत्य शैली है? इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। किसका है? चेराल, तो मिजोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1905 में भारत माता की पर्याप्त छवि को किसने बनाई थी? तारिणी चरण चट्टोपाध्याय, रवि शर्मा, अविंद्रनाथ टैगोर या नातेशा शास्त्री? इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, अविंद्रनाथ टैगोर। 1905 में भारत माता की पर्याप्त छवि की बनाई थी। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप लोग जान लीजिए 7 फरवरी से आप लोग का इंट्रेंस एग्जाम, DLD का इंट्रेंस एग्जाम क्या फॉर्म भराया जाएगा, इसलिए आप लोग तैयारी में लग जाइए। और 7 फरवरी से जैसे ही फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा तो हम आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे, इसलिए आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। रोज़ ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।